सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। भाई और बहनों, अब तक हमने ननिहाल में खूब आनंद लिया, खूब मौज की, माल मिठाई खाई। एक और अद्भुत बात है, जनकपुर के लोग तो कहते हैं कि राम जी यहां से आने के बाद यही रहे, वापस गए ही नहीं। अद्भुत बात है कि आज भी मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति मां सीता को या तो अपनी बेटी मानता है या अपनी बहन मानता है, और प्रत्येक पुरुष उनको अपना बहनोई अथवा दामाद मानता है। वो कहते हैं राम जी अयोध्या गए ही नहीं, महाराजा जनक ने उनको यहीं रख लिया। लेकिन भाई हम तो घूमने फिरने वाले लोग हैं, हमें तो पूरी यात्रा करनी है, और ननिहाल में कब तक रहेंगे? तो आइए अब उसी मार्ग से वापस चलते हैं जिस मार्ग से श्री सीताराम जी की डोली अयोध्या तक गई थी। जय सिया राम। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है। भगवान राम से जुड़े दुर्लभ तीर्थों के दर्शन हमें घर बैठे ही हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और भैया लखन के साथ अयोध्या जी से निकलकर हम बक्सर, अहियारी, बिशौल, फुलहर होते हुए जनकपुर धाम पहुंचे थे। जनकपुर धाम में हमने मां जानकी और भगवान राम के विवाह स्थलों का दर्शन किया। अब हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। मिथिला के महाराज जनक जी ने बड़ी भव्यता के साथ पुत्रियों का विवाह किया, खूब दान दहेज दिया, कन्यादान के अवसर पर अपना सब कुछ दान कर दिया। और ये इतिहास अभी भी सत्य है कि यहाँ की जो भूमि है वो संपूर्ण भूमि जो है जनकपुर की दुल्हा और दुल्हन के नाम से ही है। विदेह जी महाराज हमारे इतने उदार थे, उन्होंने अपने और अपने बच्चों के नाम से किसी प्रकार की जायदाद संपत्ति नहीं रखी, सब उन्होंने श्री दुल्हा सरकार के चरणों में अर्पित कर दिए और अपने संत बन के अभी भी भजन के स्वरूप में विराजमान है। रामायण के अनुसार बारातियों के साथ पुत्री सकुशल अयोध्या तक पहुँचे, इसके लिए जनक जी ने कई पड़ाव स्थल बनवाए। हमने इन पड़ाव स्थलों की पहचान के लिए जनकपुर धाम और अयोध्या जी के बीच के स्थानों की अनेकों यात्राएं की। लगभग 30 वर्षों की खोजबीन और लोगों के साथ बार बार जानकारियों के आदान प्रदान के पश्चात हमें पड़ाव स्थलों का पता चला। और आप भी दर्शन कीजिए इस पावन पड़ाव स्थल के। भगवान राम और मां जानकी से संबंधित यह तीर्थ बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम जब श्री सीताराम जी के चरणों का अनुकरण करते करते यहाँ पहुंचे तो हमें लोगों ने एक शिकायत की, क्यों भाई, राम जी का जन्म स्थान ही नहीं यज्ञ कुंड भी दिखा दिया, पूरी यात्रा दिखा दी और सीता जी का विवाह दिखा दिया, लेकिन सीता जी का जन्म स्थल नहीं दिखाया। बात तो उनकी जायज है,
तो आइए हम सीता मां के जन्मस्थल को भी देखें। लेकिन इससे पहले कि हम सीता मां के जन्मस्थल सीतामढ़ी को देखें, सीता मां का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ ये भी हमें जानना चाहिए। मित्रों, रावण का आतंक सारे विश्व में था। ऋषि मुनि, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब परेशान थे और रावण बहुत अत्याचारी ढंग से लोगों से कर वसूल करता था। जब जनकपुर के आसपास के संत उसको कर नहीं दे सके तो रावण ने उनका रक्त निकलवा लिया और वो एक कुंभ में भर के जनक जी की सीमा में गड़वा दिया। इस भयंकर अत्याचार से मां पृथ्वी चित्कार कर उठी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी सिवाय इसके कि वो भगवान विष्णु को अपना दुख सुनाती। और उस अत्याचार से भयंकर अनावृष्टि हुई। उस अनावृष्टि से जनक जी की प्रजा त्राही त्राही कर उठी। ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि राजा और रानी सोने का हल लेकर पृथ्वी को शोधें और यहां यज्ञ करें तो वो पाप का प्रायश्चित हो सकता है। और मित्रों, राजा जनक जी जब हल लेकर इस पूरे प्रदेश में घूम रहे थे तो यहां मां सीता हल की नोक से प्रकट हुई। सीता का अर्थ हल का वह लोहे का भाग है जो पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है, और यही सीता मां भूमि से प्रकट हुई थी। बोलिए सीता मैया की जय। ये है उर्विजा कुंड। लोक आस्था के अनुसार मां सीता यहीं से प्रकट हुई थीं। भगवान राम और मां जानकी से संबंधित यह तीर्थ बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है। सीतामढ़ी का ये पावन स्थल आज जगत विख्यात है। आप भी दर्शन कीजिए, श्रद्धा भाव से प्रणाम कीजिए इस पावन स्थल को। राजा जनक हर चलाए गिरमिसानी हलेश्वर नाथ महादेव को स्थापना किए। वहां से गए पुंडी ऋषि पुनौरा, पुंडी ऋषि से गए खड़का खड़क ऋषि, खड़क ऋषि से जब घुमाए हर तो 2.5 मोड़ पर सीता जी का प्रकट ये सुलक्षणा जंगल में हुआ। इसका नाम सुलक्षणा जंगल था। यही जंगल से सीता जी प्रकट हुए। इसका नाम उर्विजा कुंड हुआ। बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित इस पावन तीर्थ की खोज की गाथा भी अद्भुत है। सबसे पहले इस जानकी मंदिर का संस्थापक महंत हीराराम दास जी थे। वही इस मूर्ति को मैंने यहाँ से प्राप्त किए। दर्शन कीजिए जानकी मंदिर के। भाव रूपी इस यात्रा में आप भी पूजन करें। सबसे पहले फूल लें, अब प्रसाद भी ले लें। अब हम मंदिर चलें। आइए हम आरती में सम्मिलित हो जाएं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं। लोक विश्वास के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ सुलक्षणी नाम का जंगल था। इस जंगल में एक स्थान पर सांप के डसने से कई लोगों की मौत हुई। इस जंगल में सांप भी रहता था, जो कि कोई भी यहाँ पर आता था उस सांप उसको काट लेता था। मगर वो जो ऋषि को सपना हुआ और ऋषि वहाँ से चले तो उनको भी लोग यहाँ पर मना किया कि आप मत जाइए, उस जंगल में एक सर्प है जो आदमी को काट लेता है। वो बोले कि हम जाकर उसको ठीक करेंगे और हम उसको देखेंगे तभी हम जाएंगे। और इस जंगल में आए और आने के बाद सर्प भी वहाँ पर आया। सर्प जब वहाँ पर आया तो ऋषि बोले कि तुम कौन पाप किए हो कि बराबर इस माने यहाँ के आदमी काट लेते हो और आदमी मर जाता है, इसमें क्या रहस्य है तुम्हारा। तो वही सर्प उसको शिष्य बनाए, महंत रामदास जी उसको शिष्य बनाए और शिष्य बना के उसको मंत्र दिए। मंत्र देने के बाद वो आदमी के रूप में आके बोला कि यहाँ एक मूर्ति है जानकी जी का, जिसको हमको लगता है कि कोई आके इस मूर्ति को उठा ले जाएगा और इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसलिए इस मूर्ति के लिए हम इसको माने आदमी को काट लेते हैं। तो वही बोले कि तुम हमको वचन दो और मैं भी तुमको वचन दूंगा। तो वही सर्व वचन दिया कि आज के बाद यहाँ का जो वंश होगा यहाँ का हम नहीं काटेंगे और मेरा जो यहाँ पर ये है उसको पूजा पाठ होना चाहिए।
तब महंत हिराम दास जी ने उस मूर्ति को प्राप्त किया और करके पूजा पाठ किया, और इसी से यहीं से सर्प जाके वो बगल में जो मंदिर है जानकी मंदिर, वहां जाके उसका मृत्यु हो गया। अद्भुत है यह देश, अटूट है लोगों की आस्था। लोक कल्याण के लिए महंत जी सांप को वश में करते हैं, उसे वचन देते हैं कि मां सीता की मूर्ति की स्थापना करेंगे, पूजन करेंगे और उस सर्प के लिए भी स्थान दिया जाएगा। इन्हीं पावन स्मृतियों को समर्पित है यह मंदिर। आप भी दर्शन कीजिए इन पावन प्रतिमाओं का, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। जरा पूछिए अपने आप से कि आखिर कब कौन सा दक्षिण भारत का ऋषि यहाँ आया होगा जिसने दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने के लिए दाक्षिणात्य शैली में निर्मित इन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की होगी। जरा और पीछे जाएं और पहुंचे त्रेता युग में और सोचें आखिर क्यों महर्षि विश्वामित्र जाते हैं अयोध्या। महर्षि विश्वामित्र सर्वसमर्थ थे, फिर भी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या जाते हैं, राम जी को मांगते हैं। अयोध्या नरेश ने विवश होकर राम जी को जाने की अनुमति दी थी। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ यात्रा के क्रम में राम और लक्ष्मण को अनेक अस्त्र शस्त्रों के परिचालन की शिक्षा मिली, अनेक विद्याएं मिली। अयोध्या और मिथिला के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। राम जी वनवास के दौरान अयोध्या से लंका तक की यात्रा करते हैं, अत्याचारी अन्यायी रावण को दंड देते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हो जाते हैं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे इतिहास पुरुष हैं, मगर आधुनिक इतिहासकार कई बार मांगते हैं ईंट पत्थरों की गवाही। कहते हैं बताओ कहाँ है प्रमाण, मगर जिस तरह का प्रमाण भगवान की उपस्थिति का सिर्फ श्रद्धावान आस्तिकों को मिलता है, ठीक उसी तरह भगवान राम हुए त्रेता युग में और आज भी अवस्थित हैं हमारे आपके बीच। इसकी गवाही देता है यह संपूर्ण परिसर। जरा देखिए किस तरह त्रेता युग में लोक कल्याण के लिए मिथिला भूमि में एक राजा ने हल चलाया और यहीं कहीं हल चलाते समय भूमि से प्रकट हुई थी मां सीता, जिसकी स्मृति आज भी बसाए हुए हैं लोग। राजा जनक जी इसमें हल चलाए थे, हलेश्वर स्थान से शुरू किए थे और पुनौरा में जो पुंडरिक ऋषि का आश्रम है वहां भी होते हुए खड्ग ऋषि जो खरका में है वहां भी हल चलाते हुए इस भूमि पर आए थे और यहीं से सीता जी का उत्पत्ति हुआ था। इसी का नाम उर्जा कुंड है और यहीं सीता जी का जन्म धरती है। राजा जनक हल चलाते हैं, मां सीता प्रकट होती हैं। ये स्मृति कण कण में बिखरी हुई है, यहाँ लोगों के मन में बसी हुई है यह गाथा, मगर कोई प्रमाण नहीं है इसका। प्रमाण तो हैं बस ये मूर्तियां कि किस तरह दक्षिण भारत से कोई संत आता है उत्तर भारत को जोड़ने के लिए। जरा सोचिए आखिर क्यों कोई दक्षिण का ऋषि उत्तर में आता है अपना सब कुछ जोड़कर, यहाँ जगाना चाहता है लोगों को, तप करता है, इन मूर्तियों की पूजा करता है और लोग उसके तप से प्रभावित होकर जुड़ने लगते हैं। इस गवाही को भला कौन झुठला सकता है? पूछिए अपने मन से ये सवाल कि ये मूर्तियां क्या कह रही हैं। ये चुनौती हर उस तथाकथित इतिहासकार के लिए है। वो आए और करे खोजबीन, देखे किस तरह समय समय पर देश के संतों ने एक दूसरे भूभाग को जोड़ने का बीड़ा उठाया, तप किया। इस कलिकाल में जब भारतवर्ष में सत्य और ईमान का दमन हो रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से डॉक्टर रामावतार के नेतृत्व में प्रसारित होनी शुरू हुई है ये कार्यक्रम रूपी गंगा, सिया राम चरण सुखदाई। उद्देश्य कि राम भक्त एकजुट हों और अपने तीर्थों का संरक्षण करें। ऐसे व्यक्ति जिनके उपास्य श्री राम हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें संकट काल में पवन पुत्र हनुमान ने शक्ति दी, भगवान राम ने उबारा, वो इन तीर्थों के संरक्षण के लिए आगे आए।
क्योंकि ये प्रतिमा कब तक इस मंदिर में है और कब इसकी चोरी हो जाए कोई ठीक नहीं। विधर्मी, चोर और तस्कर इन मूर्तियों को देश भर से चुरा रहे हैं। चंद पैसों के लिए सीमा पार विदेशों में भेज रहे हैं और प्राचीन काल में सांप से रक्षित ये प्रतिमा कब हमारे आस्तीन के सांप चुरा ले जाएं कोई नहीं जानता। जरा सोचिए कि ये मूर्तियां यहां से हट जाएं, फिर कौन सा प्रमाण हम दे सकेंगे कि दक्षिण का कोई संत यहां आया था, दाक्षिणात्य मूर्ति को स्थापित कर उत्तर के लोगों ने जोड़ा था। वैसे आज भी हैं ऐसे संत, आज भी हैं ऐसे तपस्वी जो अपने जानों की परवाह न कर इन्हें बचाने के लिए तप कर रहे हैं। दर्शन कीजिए इन संत जी के जो मूर्तियों की चोरी से दुखी हैं। यहाँ की पौराणिक मूर्तियां जो थी, जो बहुत कीमती पत्थरों का मूर्ति था, वो सारी की सारी चोरी हो गई। इसी चोरी की जब मूर्तियां चोरी हो गई तो पार्वती परमेश्वर राम और माता सीता का भक्त पुत्र होने के नाते हमको बड़ा दर्द हुआ। एक पत्रकार हूँ, समाज सेवी हूँ, देशभक्त हूँ, तो यहाँ की स्थिति को देखकर बड़ा दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो मैया की गोद में सोकर हम मैया से ही मांगेंगे कि मैया मुझे दौलत दो कि तुम्हारे इस उजरे चमन को फिर से मैं बसा दूं और तुम्हारी विलुप्त हो रही संस्कृति की रक्षा करूं। बाबा को देखिए किस तरह अपने संकल्प के बल पर नवरात्र के 9 दिनों में अपनी छाती पर कलश रखते हैं माता रानी का। जरा सोचिए कहां से आता है ये नैतिक बल, कहां से मिलती है इतनी ऊर्जा। क्या इस पल जरा भी प्रेरणा आपको नहीं हो रही इन पावन तीर्थों के संरक्षण की, इन मूर्तियों को बचाने की? यदि प्रभु की प्रेरणा हो तो हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। यह कार्यक्रम दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। हम आप सभी दानदाताओं के हार्दिक आभारी हैं। तीर्थों के संरक्षण और विकास में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत आभार। देश, काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है। यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई।
दर्शन कीजिए इस पावन कुंड के। ये विख्यात है सीता कुंड के नाम से। ये स्थान पूर्वी चंपारण में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व दक्षिण कोण में अवस्थित है। माना जाता है श्री राम की बारात ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। ये सीता कुंड धाम के विषय में मैं अपने अध्ययन से या किंवदंतियों के आधार पर यही जानता हूँ कि सीता कुंड धाम पर जब त्रेता में भगवान राम सीता स्वयंवर विवाह के बाद जब लौटे अपने बरातियों के साथ, तो ऐसी बातें आई हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम अपने सारे बरातियों के साथ यहाँ रुके थे। इस कुंड में पानी नीचे से आता है, यह कभी नहीं सूखता। पास ही भूमि में एक जल स्रोत है जिसे गांगेय कहा जाता है। इसका संबंध मां गंगा से माना जाता है। लोक आस्था के अनुसार यहाँ बारातियों ने स्नान किया था। पास ही श्री सीताराम जी तथा गिरिजानाथ का मंदिर है, जहाँ बारातियों ने शिव जी की पूजा की थी। यहाँ पर 7 कुंड है, जिसमें गंगा सागर, दलधोई, भदधोई, मरधोवन और सारे 7 तालाब हैं। और यहाँ अभी जो ये बहुत पौराणिक कुंड है सीता कुंड, जहाँ माता सीता ने स्नान कर गिरिजानाथ बाबा को जल अर्पण करती थी। ये है वेदी वन। मिथिला में लोक परंपरा के अनुसार विवाह के चौथे दिन वेदी बनाकर विवाह की परंपरा पूरी करने का चलन है। इसे चौथारी या चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी के बाद ही विवाह संस्कार पूर्ण माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि यहीं पर चौथारी की वेदी बनी थी। इसी स्मृति को बसाए हुए है ये गांव, जो विख्यात है वेदी वन के नाम से। सिया राम चरण सुखदाई। श्री राम की लीलाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े काम, महत्वपूर्ण काम उस समय किए जब उनकी आयु कम थी। ताड़का राक्षसी का वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। रावण जैसे बलशाली को उन्होंने युवावस्था में ही पराजित किया था। हम ये मानते हैं कि श्री राम छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अधिक प्रेरणादायक हैं। इसीलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों को इस कार्यक्रम रूपी गंगा का सहयात्री बनाया है। जिस तरह आस्था के केंद्र मंदिर हमारे मिलन स्थल हैं, उसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी हमारी टीम आ रही है। जिस तरह विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने राम को अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दिया था, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान इन स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रों के साथ मिलेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे अपनी परंपरा को जानने के अलावा इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यदि आपका परिचित स्कूल अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार, द्वारका, सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। ये है डेरवा। श्री राम बारात के तीसरे विश्राम स्थल के रूप में इस गांव की पहचान हुई है। विश्वास किया जाता है कि यहाँ बारातियों ने डेरा डाला था। इसी क्रम में ये प्रसिद्ध हो गया डेरवा के नाम से। ये है दोहरी घाट। दोहरी घाट दरअसल दोहरी का अपभ्रंश है। दोहरी यानी त्रेता युग में अवतरित भगवान विष्णु के 2 अवतारों का मिलन स्थल। हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु पहले भगवान परशुराम के रूप में अवतरित हुए। शिव धनुष के भंग के बाद वे श्री राम से मिलने के लिए आए थे। उपलब्ध लोक आस्था और विश्वास के अनुसार यही है वो पावन स्थल जहां दोनों विष्णु रूपों का मिलन हुआ था।
लोक आस्था के अनुसार यहीं परशुराम और श्री राम की मुलाकात हुई थी। दोहरी घाट इसी स्मृति को समर्पित है। ये है श्री राम जानकी मार्ग। प्राचीन परंपरा से अयोध्या जी से पूर्व दिशा में एक कच्चे मार्ग को राम जानकी मार्ग कहा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार श्री सीताराम जी का रथ इसी मार्ग से आया था, मगर यहाँ अब पक्की सड़क है। इसका नाम है श्री राम जानकी मार्ग। आज का प्रश्न है, भगवान परशुराम और श्री राम की भेंट किस स्थल पर हुई? जनकपुर, सीतामढ़ी, सीताकुंड अथवा दोहरी घाट। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भगवान परशुराम और श्री राम की भेंट किस स्थल पर हुई? जनकपुर, सीतामढ़ी, सीताकुंड अथवा दोहरी घाट। अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, धनुष टूटने के बाद टुकड़े कहाँ गिरे? सही जवाब है धनुषा। इस अंक के विजेता हैं ग्राम झारापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से मातरम कुमार। मिथिला विहार, नांगलोई, नई दिल्ली से हेमा देवी। इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान से जुड़े पावन तीर्थों की मिट्टी से तैयार चरण चिन्ह। अगले अंक में फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।